पहुंचने का कष्ट करें। शुरुआत करते हैं। माननीय विधायक महोदय हमारे बीच में हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उजाड़ गांव के ग्रामवासी विधायक महोदय के स्वागत में बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद सर गांव की ओर से। जैसा कि देखा जा रहा है, आज का दौर जो है वो गुणवत्ता के बारे में चर्चा किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित है। और हमारा जो मिशन है भारतीय मानक ब्यूरो, जहाँ से हम लोग आए हैं, कल भी सर के साथ काफ़ी लंबी चर्चा इसके बारे में हुई। तो ग्रामीण परिवेश में गांव के स्तर पर कौन से मुख्य बातें हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, उसी के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया, जिसका नाम है ग्राम चौपाल, मानक चौपाल। तो ये चूल्हे और सिलेंडर्स होते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित होते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा इस पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी घरों में हम एलपीजी सिलेंडर यूज करेंगे वो ISI मार्क होना चाहिए। कहते हैं कि जब भवन निर्माण आप करते हैं तो मुख्यतः क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, यही है ना मुख्यतः चीज़ें। तो इन पे भी ISI मार्क लगता है, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या सीमेंट हमने जब बोरा खरीदा तो उस पर ISI मार्क था कि नहीं था। ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार की जो मुहिम है वो उत्तराखंड के गाँव पे भी लागू होती है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, एक और हमारी जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है सूर्य घर योजना, और एक और जो प्रमुख योजना अभी भी चल रही है वो है उज्ज्वला योजना। ये सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनका लाभ प्रत्येक ग्रामीण को मिले, ये हमारा मिशन है। और वो लाभ केवल ये ना हो कि केवल वो कागजों पे रह जाए, आपको वास्तविक लाभ मिले, प्रदूषण नहीं होगा, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, जिसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है, घरों में वो सुविधा दी जा रही है। लेकिन ये जो पाइपलाइन से पानी आपके घर तक आएगा, क्या वो पानी दूषित है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिए भी मानक बनाए हैं। मानक एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा कि वो हमारे जीवन को ये निर्धारित करता है कि हमारे को अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता की चीज़ें मिलें। तो अगर पाइपलाइन आपके यहाँ जो घरों में आ रही है, चाहे वो प्लास्टिक की पाइपलाइन हो PVC की, चाहे वो GI पाइप हो, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन अंग्रेजी में कहते हैं, पुरानी चलती थी, उनके माध्यम से जो पानी आ रहा है वो दूषित ना हो, ये विभाग को सुनिश्चित करना है। और उसको सहायता भारतीय मानक ब्यूरो इस तरह से करता है कि वो सारी पाइपें वो भारतीय मानक ब्यूरो की ISI मार्क होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जल संस्थान और पेयजल विभाग ये पाइपलाइन खरीद कर आपके गांव तक पहुंचा रहा है, वो ISI सर्टिफाइड ही हो। और आप लोग भी गांववासी कभी जब देखें तो जरूर ध्यान दें कि उस पर ISI की मोहर हो, और पूछिए भी जब आपके घर तक कनेक्शन आए, आपके गांव तक कनेक्शन आए, कि भाई वो मानक के अनुसार जांची गई पाइपलाइन है कि नहीं। और प्रयास ये कर रहे हैं कि सरकार के जो विभाग इसमें सम्मिलित हैं उनको भी जागरूक करें, और क्योंकि आप लोग इसका उपभोग करेंगे, आप लोग इसका यूज करेंगे, तो आपको भी बता दिया गया। और सूर्य घर योजना का एक लाभ ये भी है कि अगर आप अतिरिक्त बिजली पैदा कर रहे हैं तो आप जो यहाँ पे बिजली प्रसारण विभाग जो हमारे यूनिट्स हैं उनको भी दे सकते हैं, और उससे आपको रोजगार का भी अवसर एक मिलता है। तो अभी हम उसी पे बात करते हैं कि जब भवन निर्माण आप करते हैं तो मुख्यतः क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, यही है ना मुख्यतः चीज़ें। तो इन पे भी ISI मार्क लगता है, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या सीमेंट हमने जब बोरा खरीदा तो उस पर ISI मार्क था कि नहीं था। अब होता क्या है कि कभी कभी हम जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, जिससे भाई उसने ठेका ले लिया, ठेकेदार के माध्यम से कराते हैं। अब ठेकेदार को तो आपने कहा भी पैसा जो मिलेगा मैं दे दूंगा, लेकिन आप ही जागरूक होइए, जानिए कि क्या वो जो सामान सामग्री उसमें इस्तेमाल कर रहा है वो सही गुणवत्ता की है कि नहीं। क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है। सभी लोग क्या कह रहे हैं, 2 बच्चे हो गए, हमें जाना है उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार जाना है और बच्चों को वहीं पढ़ाना है।
क्योंकि गांव में खेती बाड़ी पे अपने कार्य पे किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मैं ये सोच रखती हूँ कि अगर हमारे पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे गांव में ग्राम स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं आ रही हैं और ग्राम स्तर पर जो है विद्यालय भी खुले हुए हैं। आज की डेट में अगर जिम्मेदार बने तो जो हमारे स्कूल बन रहे हैं, इंटर कॉलेज पुरारगांव है, हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे स्कूल हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वही स्कूल बेहतर बन सकते हैं और हमारे बच्चों का जो भविष्य है उससे बेहतर बन सकता है। सभी माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है जो पलायन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अगर वो अपनी खेती बाड़ी पे ज्यादा ध्यान देंगी तो इससे ही ना जाने कितने ही लाखों और करोड़ों की धनराशि वो प्राप्त कर सकती हैं और अपना और अपने बच्चों का भविष्य बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल है कि हम जागरूक कैसे बने और समाज के अंदर एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य हम कैसे उसका निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों का। ISI का जो लगा होगा वही चीज खरीदनी है ताकि अच्छी गुणवत्ता भी हो, हमारी भविष्य के लिए हम सुरक्षित रहेंगे। कोई हमने नकली चीज खरीदी, प्रेशर कुकर खरीद दिया, ब्लास्ट हो गया, तो कई ऐसी जो है घटनाएं हो जाती हैं। तो हम सोना सबने पहना हुआ है, लेकिन असली और नकली की पहचान कितने कैरेट का ये सोना है। 24 कैरेट का रेट ले लिया, 18 करोड़ और 22 करोड़ का जो है उसने हमको जो है सोना दे दिया। कह रहा जी वो सोनार तो बहुत अच्छा था, हमने तो सोना उससे लाया। लेकिन अगर उसी सोने को आप दोबारा ले जाएंगे उसी सोनार के पास जो आपने 20,000 का खरीदा, तो पता चला उसकी कीमत तो 12,000 भी नहीं दे रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, ये जागरूकता की बात है जो पाइप लगा हुआ है, इसमें जो पाइपलाइन का जो ठेकेदार है उसमें मार्का है कि नहीं है। तो अपने अधिकारों के प्रति हम सबको जागरूक होना है। और जो भारतीय मानक ब्यूरो का जो आज जागरूकता का कार्यक्रम है, मैं इनकी पूरी टीम को, जो इनके साथ आए हुए लोगों को, उनको भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है आपके बीच चौपालों के माध्यम में आपको जागरूक नागरिक बनाने के लिए कि आप अपने अधिकारों को समझें कि हमारे अधिकार क्या है।